नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। विजय बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप केसीसी बनवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमें बैंक में केसीसी नहीं बन रही है तो इंटरेस्ट ज़्यादा लगते हैं, कुछ डिफ़ाल्टर हो जाते हैं, क्या कारण है? ऐसा आप क्या करें कि आपका केसीसी के जो खाता है बहुत ही अच्छी तरीके से चले और केसीसी आपकी बहुत ही आसानी से बन जाए। आज आपको हमारे मैनेजर साहब हैं दिनेश कुमार जी, ये आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से बैंक में जाकर केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो आपकी बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगी। तो सर जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार विजय जी, स्वागत है आपका मेरी शाखा में। जी सर। और आज आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट की चर्चा की है, किसान क्रेडिट कार्ड। जी सर। किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी स्कीम है विजय जी, जो ओवरऑल इंडिया में हर ब्रांच में, हर बैंक में, हर जगह होती है। जी सर। चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, कोई भी बैंक हो, किसानों के लिए चूँकि सरकार ने ऐसा बनाया हुआ है, प्रेशर तो नहीं कह सकते हैं, सरकार ने एक तरीके से किसानों के हित के लिए ये स्कीम बनाई हुई है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि बैंक को टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने रुपए का एग्रीकल्चर लोन देना ही देना है, चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी हो या प्राइवेट हो। अगर उतना लोन हम लोग नहीं दे सकते हैं तो हम लोगों के ऊपर पेनाल्टी लगाई जाती है, बैंक के ऊपर पेनाल्टी लगाई जाती है। तो उद्देश्य ये है कि अगर आप केसीसी के लिए जाते हो, ब्रांच में संपर्क करते हो, डायरेक्ट संपर्क करते हो ब्रांच मैनेजर से या वहाँ के फील्ड अफसर से, तो आपका हर हाल में ये लोन होगा ही होगा। जी। इस स्कीम में सबसे पहली बात है कि ये खेती करने के लिए ये लोन दिया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड। जी। इसमें क्या है कि आपको जब ब्रांच में जाना है, अपने ज़मीन के दस्तावेज लेके जाना है, जो यूपी में खसरा खतौनी जिसको बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट में हो सकता है, नाम दूसरा हो, लेकिन अपने ज़मीन के कागजात आपको लेके ब्रांच में जाना है। और आपका वहाँ पे बचत खाता अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बचत खाता ही खुलवा लीजिए विजय जी। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड में क्या है कि ज़मीन के पेपर दिखाने हैं जी। उसके बाद में आपका लिमिट बनाया जाएगा, कितनी ज़मीन है और उस ज़मीन में कौन सी फसल आप कर रहे हो, इसके ऊपर आपकी ऋण सीमा तय की जाएगी। मानते हैं आपके पास अगर 1 एकड़ ज़मीन है, यूपी में बता रहा हूँ, और 1 एकड़ में अगर आप खरीफ के सीज़न में धान करते हो और रबी के सीज़न में गेहूं करते हो जी, तो अमूमन आपका 1 लाख रुपए का लोन होगा। 1 एकड़ पे 1 लाख रुपए का मिनिमम हो जाएगा अगर 2 फसल कर रहे हो। हाँ, इसी में अगर आप 3 फसल कर देते हो, जायद में कोई सब्जी की फसल ले लेते हो, कोई ऐसा ले लेते हो, तो मुझे लग रहा है ये 1.5 के आसपास पहुंच जाएगा। फसल के ऊपर निर्भर करता है कि आप फसल कैसी ले रहे हो। कैसे ले रहे हो, महंगी फसल ले रहे हो, उसमें ज़्यादा खर्चा हो रहे हैं, तो ये भी आपको लोन बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। जैसे कि आलू की अगर फसल आप कर रहे हो, तो आलू में चूंकि ज़्यादा ये फर्टिलाइजर वगैरह जो भी होता है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका पर एकड़ खर्चा ज़्यादा आता है। तो बैंक भी उतना ही ज़्यादा आपको फाइनेंस करेगा पर एकड़ के हिसाब से। तो इसमें आलू करते हो तो ये भी 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। रबी के सीजन में गेहूं की जगह अगर आप आलू करते हो तो 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। इसमें आगे क्या करना है, ज़मीन के पेपर ब्रांच मैनेजर या जो वहाँ के इंचार्ज हों, ये लोन के इंचार्ज हों, उनको दिखाने हैं आपको, तो वो आपके ऋण सीमा बता देंगे और आपकी ज़मीन का एक सर्च रिपोर्ट निकलवा लेंगे। बैंक का वकील जो पैनल वकील होता है वो सर्च रिपोर्ट एक निकलवा लेगा। वो हालांकि बड़े अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है, छोटे अमाउंट में उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है जी। कि सर्च रिपोर्ट में ये कि ज़मीन बिकी हुई तो नहीं है, कोई इसमें लिटिगेशन तो नहीं है, कोई विवाद तो नहीं है, विवादित ज़मीन तो नहीं है, सरकारी ज़मीन तो नहीं, इस टाइप से वो अपनी बैंक सेफ्टी के लिए आपका LSR निकलवा लेगा और उसका जो फीस लगेगा वो आपके ऋण से ही उसको एडवोकेट को पेमेंट कर देना होगा, कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये आपका जब बन जाएगा, LSR बन जाएगा, आपके ज़मीन दस्तावेज हो गए, आपको ऋण सीमा बता दी जाएगी और बैंक आपका लोन तुरंत कर देगा। इसमें कोई भी समय नहीं लगता है, कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से आप किसी वो अपनी ज़मीन के पेपर दे दीजिए बस, और अपना KYC पेपर, आधार कार्ड वगैरह या वोटर ID जो भी हो वो दे दीजिए आपका। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे किसी ने आलू की फसल के लिए आपसे एक बार लोन लिया जी, लेकिन उस समय आपने जब KCC बनाई उसकी 1.5 लाख की कर दी जी, लेकिन अगली साल वो आलू को नहीं कर रहा है, तो क्या उसकी KCC जो बनी हुई है उसकी लिमिट कम हो जाएगी? ये बढ़िया सवाल है विजय। हाँ, क्योंकि लेकिन हाँ,
एक तरीके से कम होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन कम नहीं होती है। जो फर्स्ट ईयर में बन जाती है उसी में बढ़ेगी आपकी, कम नहीं होगी। दूसरा विजय जी मैं ये बता रहा था, लोन ये बहुत अच्छा है, सबसे कम ब्याज इस पे लगता है। अच्छा। इस पे सरकार ने ही बाध्य कर रखा है सभी बैंकों को कि 7% से ज़्यादा आप ब्याज नहीं ले सकते हो। समझिए 7% का लोन है, लेकिन इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन है, वो भी समझते हैं। हाँ, टर्म कंडीशन है, वो भी मैं बता रहा हूँ। इसमें पहला तो ये है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। अधिकतर लोन में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, वो लगता है, लेकिन केसीसी में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता है। इसमें आपको सामान्य जो इंटरेस्ट होता है, सामान्य जो दर रहेगी वो लगेगी 7%। दूसरा इसमें विजय जी सबसे अच्छा जो इस प्रोडक्ट में है वो ये है कि अगर आप समय पे भुगतान करते हैं। समझिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। अगर इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो आपकी जो ब्याज दर है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो कैसे सर? देखिए केसीसी जो होता है फसल के लिए होता है, और अमूमन यूपी में या यूं कहें इंडिया में 2 फसलें होती हैं अमूमन। पहली आपकी रबी की, दूसरी आपकी खरीफ की जी। तो अगर आप रबी के समय पैसा उठाते हैं जी, रबी की फसल के लिए उठाते हैं, गेहूं करने के लिए उठाते हैं, और गेहूं जब आपका सेल होता है जी, फसल जब बिकती है, उस समय अगर आप पैसे को बैंक में आके जमा कर देते हो और फिर अगली फसल के लिए अगले महीने या 2 महीने बाद मान लो धान की फसल होती है उसके लिए उठाते हो, मतलब मीन्स साल में अगर 2 बार अपने खाते में जमा निकासी आप कर लेते हो तो आपको 3% और छूट दी जाएगी। समझिए दोस्तों 7% में 3% छूट और एडिशनल छूट देगी बैंक, तो आपके ऊपर सिर्फ 4 होगा 4%। सिर्फ 4%, वो भी सिंपल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। मीन्स अगर आपने 1 लाख रुपया लिया है तो आपको सिर्फ 4,000 रुपए का भुगतान करना 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए का। ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयुक्त बात बताई है सर जी ने। हाँ। क्योंकि क्या होता है किसान भाई अक्सर फसल बोते समय बहुत परेशान रहते हैं, कभी किसी साहूकार से पैसा लेते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्याज दर देते हैं, यानी कि जितनी फसल तैयार करते हैं पूरा पैसा वो साहूकार को दे देते हैं। अगर वो बैंक से संपर्क करें वहां पर उनको कम से कम कीमत में ब्याज मिल रहा है, और वो भी उसमें भी डिस्काउंट मिल रहा है। आप फसल करते हैं तो पैसे की जरूरत है, फसल कटी, आपने फसल बेची, उसके बाद जो पैसा वो जमा कर दो, अगली बार जब फसल फिर आप बोएंगे तो फिर निकाल लो। बैंक आपका एक तरह से समझिए खाता है जिसमें जब चाहो पैसा निकालो, जब चाहे निकालो। बस बहुत बड़ी यहाँ पे चीज़ है। विजय जी मैं एक बार और आपको रोकना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि किसान भाई जो हैं वो साल में 2 बार जमा निकासी अवश्य करें। अगर ये 2 बार जमा निकासी नहीं कर पाते हैं तो आपको 3% का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपसे 7% लिया जाएगा। और इसमें कुछ नहीं करना है, आप चाहो तो अगले दिन भी पैसा निकाल सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि आज आपने जमा किया है तो आपको कल नहीं मिलेगा, कल आकर के भी आप निकाल सकते हो और आप फायदे की श्रेणी में आ जाओगे। समझिए दोस्तों अगर आपको फ़ायदा लेना है तो साल में केवल एक टर्म कंडीशन है कि 2 बार पैसा जमा करना ही करना है। 2 बार जमा करो, 2 बार निकालो, और आप देखिए कि आपको 3% ब्याज दर कम हो गई। हाँ, दूसरा इसमें विजय जी बता रहा था कि इसमें जो ऋण सीमा आपकी बनेगी वो फसल के ऊपर बनेगी। मान लो 1 लाख रुपए आपकी बनती है तो ये केसीसी जो होता है ये 5 साल के लिए स्वीकृत किया जाता है। 5 साल तक आप उस आराम से उस केसीसी को चलाइए, कोई इशू नहीं आएगा। 5 साल के बाद में आपको रिन्यूअल कराना होगा। तो उसमें क्या करना होगा, जैसे 1 लाख का आपका ऋण सीमा स्वीकृत हुआ तो अगले साल आपको कुछ नहीं करना है, बैंक के पास आना और बैंक को एक सिंपल उस पर कागज पे ये लिख के देना है कि मेरा 1 साल से केसीसी चल रहा है, मैंने इसका समय पे भुगतान किया, कृपया नियमानुसार इसकी ऋण सीमा बढ़ा दी जाए। तो आपको जो 1 लाख मिला था वो अगले साल 1,10,000 ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझिए आपको उसका भी फायदा मिलेगा। अब देखिए क्या हुआ विजय जी कि कस्टमर ने 1 लाख लिया, समय पे उसका भुगतान किया, उससे सिर्फ 4,000 रुपया लिया गया ब्याज के रूप में, लेकिन वो अगली साल आता है उसको 10,000 और बैंक दे देता है कि तुम्हारी जेब से 4,000 भी नहीं लगेगा। नहीं लगा कुछ आपकी जेब से कुछ नहीं, सिर्फ आपको 2 बार जमा निकासी करना है, आपका 10% लिमिट बढ़ गया। बहुत ही आसान प्रक्रिया है दोस्तों, और किसी भी बैंक में होगा, ये भी नहीं है सरकारी हो प्राइवेट हो, कहीं से भी होगा, ऑल ओवर इंडिया होगा। सरकार की योजना है और इन योजनाओं को कोई भी नकार नहीं सकता। आपका इसमें जो है 10% लिमिट जो है वो हर साल बढ़ेगी 5 साल तक,
आपका 1 लाख पहली साल 1 लाख हुआ, दूसरी साल 1,10,000 हो गया, फिर तीसरी साल 1,10,000 का मीन्स 11,000 और बढ़ जाएगा, फिर चौथी साल उसमें 10%, ऐसे 5वें साल तक 10% विदाउट डॉक्यूमेंट के आपका लोन बढ़ता चला जाएगा। शर्त यही है कि आप समय पे भुगतान कीजिएगा, साल में 2 बार जमा निकासी कर लीजिए, कुछ करना नहीं है। 5वें साल के बाद क्या करना है कि आपको 5 साल के बाद, कई बार अभी यहाँ सवाल ये भी उठ सकता है कि 5 साल बाद केसीसी खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। 5 साल के बाद आपको फ्रेश डॉक्यूमेंट दोबारा देने होंगे उसी खाते के लिए। जमीन का पेपर जो है खसरा खतौनी वो दोबारा जमा कर देना, फिर वो अगले 5 साल के लिए आपका खाता बना रहे। अच्छा, खसरा खतौनी जो होगी वो बैंक के पास जमा हो जाती है या फिर कस्टमर के पास ही रहता है, क्या सिस्टम होता है? नहीं, खसरा खतौनी तो आप कॉपी निकलवा सकते हो, बैंक के पास बस एक कॉपी जमा रहती है। अच्छा। बाकी तो आप वो ऑनलाइन निकलवा के बैंक के पास जमा कर दो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। अच्छा, रिन्यूअल कराने का क्या सिस्टम होता है? अगर कोई किसान भाई इसको रिन्यूअल कराना चाहे तो कैसे रिन्यूअल होगा? देखो, रिन्यूअल में अमूमन क्या होता है, अक्सर ये दिमाग में आता है कि रिन्यूअल के समय सारा पैसा जमा करना होता है। किसानों के दिमाग में आता है कि रिन्यूअल कराएंगे, सारा पैसा जमा कर, बैंक वापस नहीं करेगा। बिल्कुल। अगर आप साल में 2 बार जमा निकासी करते हो तो आपको रिन्यूअल के समय कोई भी पैसा जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एक सिंपल लेटर देना है कागज पे कि मेरा ये खाता चल रहा था, इसका नवीनीकरण कर दिया जाए। और नवीनीकरण जब हम करेंगे, रिन्यूअल करेंगे, तो आपको एक बोनस भी देंगे। बोनस ये रहेगा 10% लिमिट बढ़ा भी देंगे। लो, ये भी फायदा मिल रहा है आपको, तो आपको घबराना नहीं है। अक्सर हमारे किसान भाई क्या होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, तो ये यहाँ पे घबराते हैं, बैंक के मैनेजर से बात करने से घबराते हैं, अक्सर दलालों के चक्कर काटते हैं। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ, मेरे मामा जी हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो अक्सर दलालों के चक्कर फंस जाते हैं। हर बार कुछ ना कुछ उनको देते हैं, तब कभी उनका रिन्यूअल होता है, कुछ होता है। मैंने कई बार समझाया, पर वो उनको इतना भी नहीं आता है। क्या करें, किसान है, पुराने लोग हैं, उनको समझाया भी नहीं जा सकता है। तो इसलिए आप एक बार बैंक मैनेजर से मुलाकात कीजिए और केवल लिख के देना। अगर लिखना नहीं आता तो आप साइन अंगूठा लगाना आता है, मैनेजर साहब बाकी का बाकी सब कर लेंगे, सब करवा देंगे, बस मुलाकात तो कीजिए आप। दूसरा विजय जी, आपने यहाँ पे ये बढ़िया उठाया पॉइंट कि दलालों की, हाँ किसान भाई, दलालों से बिल्कुल भी आपको टच में नहीं आना है। कोई कुछ भी बोले, आपको डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर से संपर्क करना है, जो वहाँ के फील्ड अफसर हैं ब्रांच के, उनसे संपर्क करना है। वो जो भी बताएं आप उनके निर्देशों के हिसाब से अपने पेपर बनाइए, पेपर रेडी कीजिए। और बहुत ईजी लोन है, कोई समय नहीं लगता है इसमें। हाँ, 1 या 2 दिन या 3 दिन का समय लग सकता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। और दूसरा इसमें केसीसी में विजय जी ये था कि अगर आप रिन्यूअल नहीं कराते हो, ये थोड़ा सा वैसे पॉइंट है, इसको किसान भाई या जो भी हो उनके जानने वाले हों उनको बताना ज़रूरी है कि रिन्यूअल अगर आप नहीं कराते हो समय पे तो आपसे 2% का पेनाल्टी भी लिया जाएगा। तो रिन्यूअल कराना आसान है, उसमें आपको फायदा है, करना ही कुछ नहीं लगना है नहीं, पैसे आपसे नहीं लगने हैं, तो पेनल्टी क्यों दो? आप फायदा लो। हर साल आपको 10% बढ़ रहा है, साथ में आपको बैंक में क्रेडिट स्कोर अच्छा बन रहा है, भविष्य में आपको कभी जरूरत पड़ेगी उसमें भी काम आएगा ये, क्योंकि ये हर जगह काम आता है। बस पैसा निकालो, जमा करो, अपने यूज करो, बस इतना आसान प्रक्रिया है। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखो, दलालों से दूर रहो, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है कि बैंक में कहते हैं वहाँ दलाल बैठे होते हैं। दलाल किसी भी बैंक में नहीं होते हैं, आप स्वयं दलाल को ढूंढते हैं, बैंक में ढूंढते हैं और आप स्वयं बनाते हैं दलाल। हाँ, दलाल बनाते हैं। कहीं पे बैंक मैनेजर नहीं चाहते, क्योंकि बैंक का मुख्य उद्देश्य ही लोन देना है। आप आइए, बैंक से मिलिए, वो आपको लोन देंगे। और केसीसी देने के लिए हर बैंक पहले से तैयार है, सरकारी योजना है किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, तो वो मना कर ही नहीं सकते आपको। विजय जी, केसीसी जो है इसमें क्या है कि आपको समय समय पे ऋण सीमा तो बढ़ती ही जा रही है, उसमें भी अगर आपके पास और बढ़वानी है, मीन्स आपकी 1 लाख चल रही है, आपके पास ज़मीन और है, तो एडिशनल ज़मीन जोड़ के और इसको डबल भी करा सकते हैं, ट्रिपल भी करा सकते हैं, ज़्यादा भी बनवा सकते हैं। बाकी सबसे सिंपल लोन है, मुझे लग रहा है हर किसान को लेना चाहिए। चूँकि कभी कभी सरकार की तरफ से भी इसमें कुछ सुविधाएँ दी जाती हैं, तो हर किसान को ये लोन अवश्य लेना चाहिए। और बाकी विजय जी, कोई इशू है? सर, एक चीज़ पूछनी थी। जी बताएं। किसान भाई जब भी बैंक में जाते हैं और मैनेजर साहब से कहते हैं मुझे लोन लेना है, तो वो कहते हैं फाइल बनवानी होगी, और फाइल के नाम से किसान डर जाता है। तो ये फाइल का क्या चक्कर होता है, कैसे फाइल बनती है? मुझे एक चीज जाननी है और कुछ नहीं। बिल्कुल। देखिए, फाइल का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा दस्तावेज उनसे लिया जा रहा है कि ज़मीन उनकी नहीं हम लिखवाने वाले हैं या कोई बैंक नहीं लिखवाने वाला है। फाइल एक वो एप्लीकेशन को ही लोकल भाषा में हो सकता बोलते हैं कहीं कहीं पे, जो एप्लीकेशन होता है, ऋण आवेदन जो होता है केसीसी का, वो थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो फाइल जैसा ही दिखता है।
इसीलिए उसको लोग बोलते हैं कि फाइल बनवानी नहीं, फाइल को भरना होता है और भर के उसके साथ अपना केवाईसी पेपर और ज़मीन का पेपर लगा के। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारे किसान भाई अक्सर परेशान रहते हैं, फाइल चार्ज कितना होता है, आखिर में कितना चार्ज लगता है? देखिए विजय जी, किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा लोन है जिसमें कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, कोई सर्विस चार्ज नहीं है, कोई इंस्पेक्शन चार्ज नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं है। आपसे एक भी रुपया अगर कोई लेता है तो आप यूँ जान लीजिए वो गलत पैसा लिया जा रहा है। कोई भी चार्ज किसी प्रकार का केसीसी में नहीं है। सर जी, आपने ये समस्या सॉल्व कर दी, क्योंकि सारे लोग यही परेशान होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने जा रहे हैं, वहां पर मुझसे मतलब फाइल चार्ज 5,000 लिया जा रहा है, कोई कहता है 10,000 लिया जा रहा है। सर जी ने आज आपको हकीकत बताई है, एक भी रुपया आपसे नहीं लगना है। अगर आप फाइल चार्ज के नाम से कुछ भी पैसा दे रहे हैं तो वो गलत पैसा दे। और अगर ऐसा पैसा कोई दे रहा है तो उसका शिकायत करने का कोई जरिया है? वो बिल्कुल शिकायत करने का जरिया भी है। देखिए, ये आपका जो बैंक होती हैं, बैंकों में हायर अथॉरिटी है। आप चाहें तो हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, जैसे मेरा ही है, सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक में जो क्षेत्रीय प्रबंधक होते हैं उनसे शिकायत कर सकते हैं। जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक LDM होते हैं, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, जिला अग्रणी प्रबंधक होते हैं, उनसे शिकायत कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपसे कोई पैसा ले रहा है तो सबसे पहले तो आपको ब्रांच मैनेजर से शिकायत करना है कि ये आदमी ने हमसे पैसे मांगे। ब्रांच मैनेजर से सबसे पहले निकलता है, तब आप हायर अथॉरिटी में या ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। वैसे सारा समाधान ब्रांच लेवल पे हो जाता है, कोई ऐसा नहीं है। कई लोग हैं जो गलत तरीके से पैसा लेते हैं। देना किसी को नहीं है, निर्भीक रहना है और अपना काम करवाना है। सर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।